हेलो हेलो। नज़रें एकदम बोर्ड पर। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? और यदि सुन पा रहे हैं तो क्या आप लोगों को जो बोर्ड पर लिखा है वो दिखाई दे रहा है? दे रहा है तो जय श्री राधे कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं अपने नाउन के लेक्चर नंबर 2 की। और इससे पहले जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें हम क्या पढ़ चुके हैं? जो इंग्लिश के फंडामेंटल्स बेसिक्स थे कि लेटर होता है, लेटर से वर्ड बनता है और वर्ड से आपके फ्रेज कैसे बनते हैं और फ्रेज और क्लास में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ तक हम बात कर चुके थे। यानी नाउन के क्लास तक हम बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे नाउन के कंपाउंड की। नाउन कंपाउंड क्या होते हैं और उनके बारे में समझेंगे। फिर हम पढ़ेंगे उसके आगे टाइप्स ऑफ नाउन। आज हमारा गोल ये रहने वाला है, क्या? नाउन कंपाउंड एंड काइंड्स ऑफ नाउन। फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन नंबर, नाउन जेंडर। देन जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे होंगी तो नाउन कंपाउंड होता क्या है उसकी बात करते हैं। तो नाउन कंपाउंड ये मैंने पहले लिख रखा है, इसे पढ़ लेते हैं। कंबाइंस टू और मोर वर्ड्स टू फॉर्म ए सिंगल नाउन विद ए न्यू मीनिंग। क्या होता है नाउन कंपाउंड? क्या होता है? दो नाउन हैं, उन दो नाउन्स को जोड़ देंगे हम, यानी कंबाइन कर देंगे। और उन दोनों नाउन्स का, जैसे ये वाली नाउन है और ये वाली नाउन है, इन दोनों का अपने आप में तो दोनों का मतलब अलग अलग है, लेकिन जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो और जो फाइनल लेटर हमको मिलेगा, यानी फाइनल जो मिलेगी नाउन हमको, उसका मतलब कुछ अलग होगा। तो क्योंकि ये जो नाउन बनी है ये दो नाउन्स के कॉम्बिनेशन से बनी है, इसीलिए उसको बोलते हैं नाउन कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब ही होता है यौगिक। योग मतलब जो जोड़ने के बाद मिलता है वो, ठीक है कि नहीं? These can include noun, adjectives, verbs और prepositions joined together। अब क्या होता है, ये prepositions के साथ जुड़ सकती हैं, nouns verbs के साथ और आपकी adjectives के साथ। nouns तो ये खुद ही हैं। जैसे अब क्या होता है, ये तीन तरीके से जोड़ी जाती है। अब आपने कह दिया कि ऐसे तो है नहीं कि जुड़ जाती है तो प्लस लगा दो बीच में जुड़ गई, ऐसा नहीं है। ये तीन तरीके से जोड़ी जाती हैं और क्योंकि ये तीन तरीके से जोड़ी जाती हैं तो तीन ही तरीके के ये कंपाउंड होते हैं नाउन कंपाउंड। इनके जुड़ने के आधार के हिसाब से कि किस तरीके से जोड़े जा रहे हैं। अगर इस तरीके से जोड़े जा रहे हैं तो इसको ये पर्टिकुलर नेम दे दिया जाएगा, और इस तरीके से जोड़े जा रहे हैं तो ये वाला पर्टिकुलर नेम दे दिया जाएगा। जैसे पहले है क्लोज्ड फॉर्म। क्लोज्ड फॉर्म में कैसे जोड़े जाएंगे? मर्ज इनटू वन वर्ड लाइक। कैसे जोड़ दिए जाएंगे? जैसे देखिए सन, सन क्या है? एक अलग वर्ड है, और फ्लावर क्या है? एक अलग वर्ड है। दोनों को जोड़ दिया, सनफ्लावर। अब सनफ्लावर जानते हो आपको, ना तो सन से रिलेट करता है ना फ्लावर से रिलेट करता है। सनफ्लावर क्या है? एक फूल का नाम, ठीक है भाई। ऐसे ही क्लास अलग होता है कुछ और रूम अलग होता है, लेकिन इन दोनों को मिला करके पढ़ते हैं क्लासरूम, तो उसका मतलब कुछ और होता है। क्लासरूम मतलब बच्चों के पढ़ने वाला कमरा, ठीक है कि नहीं? ऐसे ही सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब क्या होता है? नाजुक। और वेयर का मतलब क्या होता है? जैसे कोई चीज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। वेयर मतलब किसी चीज को रख पाना। इंस्ट्रूमेंट टाइप, कीबोर्ड, की माने क्या होता है? चाबियां। और बोर्ड, कीबोर्ड मतलब वो अलग चीज होती है। जैसे हम लोगों ने नाउन्स को जोड़ा, कैसे जोड़ा? क्लोज करके जोड़ा। इनके बीच में ना कोई स्पेस यूज किया ना कोई हाइफन यूज किया, बस जोड़ दिया, तो इनको क्या बोलते हैं? क्लोज्ड फॉर्म नाउन कंपाउंड, ठीक है। अब दूसरे पर आते हैं आपके नाउन स्पेस्ड, यानी टू वर्ड्स विद ए स्पेस बिटवीन देम। अगर दो नाउन्स को हम उनके बीच में एक स्पेस दे करके जोड़ेंगे तो उन्हें बोलेंगे हम स्पेस, यानी ओपन नाउन कंपाउंड। बस स्टॉप, बस के में और स्टॉप के बीच में क्या है? डिफरेंस है। बस पहले बोलते हैं फिर स्टॉप बोलते हैं। आइस क्रीम, इनके बीच में क्या है? गैप है, ये ओपन है, लेकिन जब इनको एक के बाद एक लिखा जाता है तो भी इनका मीनिंग बदल करके आता है, ठीक है। और तीसरे नंबर पर जो कंपाउंड है वो है हाइफनेटेड कंपाउंड। हाइफनेटेड कंपाउंड में क्या होगा? हाइफन लगा दिया जाएगा या फिर इसको डैश बोलते हैं। वर्ड्स कनेक्टेड बाय डैश, किससे कनेक्ट किए जाएंगे? डैश से कनेक्ट किया। जैसे मदर इन लॉ,
ये मदर के बाद डैश, इन डैश, फिर लॉ। तो ये क्या है, तीनों वर्ड्स ज्वाइन किए गए और इनका मतलब एक है। फादर इन लॉ, चेक इन, सिक्स पैक। ठीक है भाई। अब ये कुछ मैंने अलग से आपको समझाने के लिए रखा है। क्या होता है, एक वर्ड है और उसको मॉडिफाई किया जाता है। जैसे रेनकोट, ये रेनकोट क्या है, कंपाउंड है, किस किस से मिलकर बना है, कोट से और रेन से। कोट तो इसका मेन शब्द था और उस मेन शब्द में हमने कुछ मॉडिफिकेशंस की, कुछ बदलाव किए, कुछ चेंजेस किए, तो ये लिखे हैं मॉडिफायर्स। व्हाट काइंड ऑफ पर्पस। तो रेन, रेन क्या है, कोट तो है लेकिन कौन सा वाला है, जो रेन में रेनी मौसम में पहना जाता है, वो तो रेन कोट। शॉप, शॉप दुकान तो है लेकिन कौन सी दुकान, कॉफी शॉप, तो काइंड ऑफ शॉप, कॉफी शॉप। ब्रश, लेकिन कौन सा ब्रश, टूथब्रश, क्लॉथ ब्रश, ऐसे ही ये है टूथब्रश, जो सुबह मॉर्निंग में यूज करते हैं। क्लियर है भाई, नाउन कंपाउंड क्या होता है। इसका कोई ऐसा यूज नहीं है, लेकिन आपको जब ये वर्ड्स आएंगे और आपसे पूछा जाएगा तो आप इनको कैटेगराइज कर पाएंगे। दैट हाँ, नाउन कंपाउंड आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ये चीज मैंने नहीं पढ़ी, पता नहीं क्या है, सब पढ़ लिया लेकिन ये पता नहीं क्या है। तो उस वजह से मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम काइंड्स ऑफ नाउन की। चलिए, देखिए बेस्ट जो अब तक बुक्स आ रही थी उन बुक्स में क्या था, नाउन के 5 काइंड थे। लेकिन अब क्या हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले पीछे करवाया, कंपाउंड नाउन्स, ये एक तरीके की नाउन्स बढ़ गई हैं और मतलब लिख देते हैं बहुत सारी बुक्स में कैटेगरी में। और उसके बाद भी हम जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है उसको भी हम कॉन्क्रीट नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो पहले लिख लेते हैं, तो हम एक एक करके यही समझ लेंगे। पहली होती है आपकी पर्सनल नाउन, दूसरी होती है आपकी कॉमन नाउन, तीसरी होती है आपकी कलेक्टिव नाउन, चौथी आपकी मटेरियल नाउन, पांचवी आपकी अब्स्ट्रैक्ट, और कॉन्क्रीट और हटा करके एंड कर लो तो ठीक है। और छठी आपकी जो अभी है बताई मैंने आप लोगों को भी, कंपाउंड नाउन। ठीक है भाई, तो ये हैं आपके टाइप्स ऑफ नाउन। यहाँ मैंने ये एक साथ लिख दिए हैं, मैं एक एक करके उठाऊंगा और यहाँ नीचे वाले हिस्से में आपको समझाता जाऊंगा और डेफिनेशन लिखवाता जाऊंगा इनकी। तो सबसे पहले क्या होता है, पर्सनल नाउन। पर्सनल को प्रॉपर नाउन भी बोलते हैं। कहीं आप ये समझे पता नहीं क्या करवा दिया है, प्रॉपर ही लिख लो। ठीक है भाई, प्रॉपर नाउन, इट इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, एनिमल,
ये क्या होता है, किसी चीज का पर्सनल नेम होता है, पर्टिकुलर नेम होता है किसी चीज का। जैसे हमने पढ़ा था नाम क्या होती थी, नाम किसी का नाम होता था। क्या होता था, किसी का नाम। किसी के नाम को ही क्या बोलते हैं, नाम। यानी इस दुनिया में जो भी चीज़ है जिसका नाम है वो क्या है, नाम है। अच्छा जी, तो अब नाउन को कैटेगराइज कर रहे हैं, यानी काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ रहे हैं, तो उन्हीं नामों में तो कुछ डिफरेंस होगा। नाम की कोई किसी तरीके से होगा, कोई किसी तरीके से होगा, उसी के बेसिस पर तो डिवीजन करेंगे हम। तो ये क्या है, किसी का पर्सनल नेम है। पर्सनल, जैसे मेरा नाम सत्यम है, आपका नाम कुछ हो सकता है, चिंटू, मिंटू, पिंटू, सिंटू, ठीक है कि नहीं। जैसे ही इन चीज़ों का पर्सनल नाम हो, प्लेस, एनिमल, थिंग। जैसे मैंने कहा, क्या कहा, शेरा, किसी का पर्टिकुलर नाम है, किसी व्यक्ति का। राम, नीम का पेड़, नीम ट्री। मैंगो ट्री, आगरा, रेड फोर्ट, तो ये क्या है आपके प्रॉपर नाउन। और ध्यान रखें एक बात, प्रॉपर नाउन को हमेशा, यानी प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होता है वो किस में लिखा जाता है, कैपिटल में लिखा जाता है। तो ये लिखना है इट्स फर्स्ट लेटर, जैसे ये और ये किस में लिखा जाएगा, हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, यानी बड़ी वाली ABCD में। इसको क्या बोलेंगे, क्या लिख रहा था मैं, इट्स फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज written in capital letter। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, नंबर दूसरे, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होते हैं, कॉमन नाउन मतलब जो सबके लिए सेम है। ये हमने पर्टिकुलर नाउन्स पढ़े। अब कॉमन नाउन क्या होती है, तो मतलब कॉमन नाम, जैसे मैंने कहा वो राम है, तो राम तो किसी का पर्टिकुलर नाम है। लेकिन लड़का, तो लड़का मतलब जितने भी दुनिया के सारे लड़के हैं, मैंने लड़कों की बात की, लड़के, वो लड़के ऐसा नहीं करते, लड़कों का ऐसा काम होता ही नहीं है, लड़कियों का ऐसा काम होता नहीं है। नर्स, डॉक्टर, यानी जब हम किसी को पर्टिकुलर नहीं करें, किसी पूरे ग्रुप को हम बात करने लग जाएं, जैसे मैंने बोला डॉक्टर, तो डॉक्टर मतलब कौन सा डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर हो सकता है, कोई पर्टिकुलर तो है नहीं, कोई फिक्स तो है नहीं। जैसे इसकी तरह राम, तो राम से बात हो रही होगी, डॉक्टर तो मतलब सारे डॉक्टर हैं। अगर लड़का बोला तो सारे पूरे लड़कों की बात चल रही है, लड़कियां बोली तो लड़कियों की बात चल रही है, टीचर बोले तो टीचर्स की बात चल रही है, इंजीनियर बोला तो इंजीनियर्स की बात चल रही है। यानी पूरे के पूरे एक बड़े समुदाय को एक साथ लेकर चले, एक पूरे, जैसे देखिए कॉमन नाम, जैसे मैंने बोला फ्रिज, और फ्रिज क्या है, कॉमन है, फ्रिज तो है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया किसका फ्रिज, LG का, तो LG क्या है, कंपनी, मतलब पर्टिकुलर LG कंपनी का फ्रिज है, तो LG क्या हो गया, पर्टिकुलर, तो ये इसका प्रॉपर नाम हो गया। अगर मैंने बोला LG का फ्रिज, तो प्रॉपर नाम LG क्या है, एक पर्टिकुलर नाम। लेकिन फ्रिज बोला तो क्या है, वो कॉमन नाम। हम ऐसे भी तो यूज करते हैं ना नामों को, फ्रिज यूज कर लेंगे, मोटर बाइक यूज कर लेंगे, लेकिन कौन सी मोटर बाइक, स्प्लेंडर या बाइक बुलेट, तो वो मैटर करता है। मोटर बाइक, गर्ल्स, बॉयज, टीचर्स, स्टूडेंट्स, नर्सेस। अच्छा, इसकी डेफिनेशन नहीं लिखता है, नेम ऑफ अ कॉमन, यहाँ लिख लो,
इट इज द नेम ऑफ कॉमन्स, जो सबके लिए सेम। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा क्या है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव से आपको समझ में आ रहा हो ग्रुप, यानी जिनमें ग्रुप की नेमिंग की जाए, ग्रुप के हिसाब से नेमिंग की जाए। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? इट इज द नेम ऑफ ग्रुप्स। जैसे मैंने बोला किसी एक पर्टिकुलर समुदाय की बात हो रही है, किसी ग्रुप की बात हो रही है, जैसे मैंने बोला टीम, तो टीम क्या होती है? प्लेयर्स का समूह होता है। मैंने बोला बंच, तो बंच क्या होता है? कीज का समूह होता है, कीज जो चाबी होती है। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, तो वो भी ग्रेप्स का भी बोलते हैं। अ हर्ड ऑफ कैटल्स, तो कैटल्स का समूह। यानी जब हम पूरे ग्रुप की बात करें, और ऐसे भी लिख सकते हैं नेम ऑफ अ ग्रुप, इट इज द नेम ऑफ अ ग्रुप। जैसे किसका ग्रुप हो? अगर कीज का ग्रुप हो, अ ग्रुप ऑफ कीज, a bunch of keys। जैसे मैंने कहा चाबियों का गुच्छा, तो चाबियों का गुच्छा मतलब ये जो बंच है ना, ये क्या है? कलेक्टिव नाम है। किसकी? गुच्छे की। बहुत सारी चाबियां थी, उनका ये गुच्छा है, तो ये बंच क्या है? कलेक्टिव नाम। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसे ही मैं लिख दूं अ हर्ड ऑफ कैटल्स, ऐसे ही मैं लिख दूं अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ गैंग ऑफ रॉबर्स, a gang of robbers, a swarm of bees। देखिए मैंने इनकी लिस्ट आपको कम्युनिटी पे डाल दी है, तो आप लोग वहाँ से देख लेना इस क्लास के बाद। ये बहुत सारी हैं, कम से कम 100 होंगी, होती तो बहुत ज़्यादा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हो सकती थी उनको मैंने पेज पर लिख के कम्युनिटी बॉक्स पर लिस्ट डाल दी है, तो आप लोग वहाँ से इसे कवर कर लेना। क्या होती है? बस ये नाउन्स होती हैं, ये बंच, क्लास, हर्ड। ये किसका बंच है, किसका ग्रुप है? कीज का, तो इसे बंच बोलते हैं। स्टूडेंट्स का ग्रुप है तो इसे क्लास बोलते हैं। कैटल्स का ग्रुप है तो इसे हर्ड बोलते हैं। अगर बर्ड्स का है तो इसे फ्लॉक बोलते हैं। रॉबर्स यानी डाकों का ग्रुप है तो इसे गैंग बोलते हैं। बीस मतलब जो मक्खियाँ होती हैं उनका है तो स्वार्म बोलते हैं। तो ये क्या है? आपकी कलेक्टिव नाउन्स है। अच्छा, कलेक्टिव नाउन्स क्या होती हैं? इनमें सिंगुलर और प्लूरल का चक्कर होता है। हमेशा ध्यान रखना, कीज तो प्लूरल है, बहुत सारी चाबियां हैं, लेकिन ये ग्रुप जो होता है ना, वो हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। अब लिखा भी है, क्या लिखा है? अ लिखा है। अब ध्यान रखना, इसके अंदर हम एक रूल पढ़ते हैं। जब कलेक्टिव नाउन, व्हेन कलेक्टिव नाउन, व्हेन रूल्स है कुछ, दो रूल से ज्यादा नहीं है। व्हेन कलेक्टिव नाउन used in sense of unity, in sense of unity, यानी अगर एकता में यूज की जाए,
एक मत में यूज की जाए तो यूज करते हैं सिंगुलर। देन इट इज यूज्ड एज सिंगुलर, it is used singular। and if it is used in sense of disintegrity, then it is used as a plural noun and also takes verb with in accordance of noun, और उसी नाउन के हिसाब से क्या लेगा, वर्ब भी लेगा। मतलब अगर ये कलेक्टिव नाउन है, अगर इनको एक साथ एक मत में यूज किया जा रहा है तो हम बोलेंगे कि ये सिंगुलर है, लेकिन अगर अलग अलग हो रहा है तो हम बोलेंगे कि ये प्लूरल है। जैसे एक कलेक्टिव नाउन होती है क्या, जूरी, जूरी ऑफ जजेज, मतलब जो जज होते हैं, न्यायाधीश, उनके ग्रुप को बोलते हैं। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल से समझिए ये चीज रूल लिखा क्या है जो हमारा कलेक्टिव नाम है। तो समझिए एग्जाम्पल से, जैसे मैंने बोला जूरी, और जूरी लिखते हैं, जूरी ऑफ जजेज, ऐसे मतलब को जूरी तो जजेज की होती है। जूरी इज इन यूनिटी, jury is in unity on the matter of social social workers, unity on the matter of social क्या लिखे, सोशल वर्कर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ जूरी क्या है, हमने ये इज यूज क्यों किया, इस जूरी को सिंगुलर क्यों माना, क्योंकि ये यहाँ पर किस में है, यूनिटी में है, यानी किसी काम को जो जजेस कर रहे हैं वो मिलके इस सोशल मैटर पर एक मत है कि हाँ ये सही है या गलत है। लेकिन अगर यही जूरी किसी मैटर पर इंटीग्रिटी में दिखा है, जैसे इंटीग्रिटी में हो जाए, तो हम इसी इज को उठा करके क्या करेंगे, आर करेंगे। जैसे देखिए जूरी इज on is on this integrity, is in this integrity on the matter of jury is in disintegrity on the matter of what, on the matter of social work। तो यहाँ पर ये एज सही नहीं होगा, क्योंकि जूरी जो है वो एक मत नहीं है, अलग अलग है। और अलग अलग होंगे तो ये चार जज अलग हैं, ये चार जज अलग हैं, ये चार जज अलग हैं, तो ये कई ग्रुप बन गए, और कई ग्रुप बन गए तो ये ग्रुप्स का एक कॉम्बिनेशन हो गया। तो यहाँ पर एज नहीं आर आएगी, तो ये जूरी क्या हो जाएगी, प्लूरल मानी जाएगी। तो यहाँ पर एज काट के हम लोग क्या करेंगे, आर करेंगे। ठीक है भाई, चलिए
आप लोग इसे नोट कर लीजिए क्योंकि उनमें से मिटाने वाला हूँ। फिर हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन वही है जो हम अभी पढ़ चुके हैं। ग्रुप नाउन को क्या कर दिया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है एक नया नाउन बनाने के लिए, ठीक है कि नहीं। तो अभी इसको भी पढ़ेंगे, लिख लिया होगा आपने। चलिए मिटा देता हूँ। उसे रहा उठ जरा ते फिर वही जलवा दिखाए करे चित्ती चलिए अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट, चलो ऐसे कर लेते हैं इसको। डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट इस शॉर्ट में बिटवीन लिखा है। डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है भाई, चलिए। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन नाउन्स के नाम होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, अपने 5 सेंस ऑर्गन्स से फील नहीं कर सकते, जिन्हें हम परसीव नहीं कर सकते। दैट दिस थिंग इज, जैसे मैंने इसको परसीव कर लिया, टच करके फील कर लिया, या दिस इज अ बोर्ड, दिस इज अ मार्कर एंड दिस इज माई टी शर्ट। एंड जिन चीजों को हम परसीव कर सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? कॉन्क्रीट नाउन्स। तो मैं लिख देता हूं, चलिए। तो पहले हम लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। नाउन ऐसे लिखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स are the nouns that cannot, ये can't कर लो। cannot का मतलब ये क्या होता है? can't, cannot perceive by our 5 sense organs। यानी वो चीजें जो दुनिया में होती तो हैं लेकिन दिखती नहीं है। भूतों का प्यार, सॉरी गलत हो गया, भूतों का संसार, सच्चे वाला प्यार और मेरी लिखने की रफ्तार। चलिए, यानी जिन चीज़ों को हम क्या नहीं कर सकते, जिन चीज़ों को हम अपने 5 सेंस ऑर्गन्स समझते ना, नाक, सॉरी कान, नाक, मुंह, स्किन, और ये क्या रह गया? 1 2 3 4 और आई 5। ठीक है भाई, जिनसे हम किसी चीज को क्या ना कर पाए, परसीव ना कर पाए, तो उन्हें बोलते हैं हम क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जांपल देख लेते हैं, चलिए। रोना, रोना को क्या लिख रहा है? बीपिंग। क्या हम बीपिंग को देख सकते हैं? किसी इंसान को रोता हुआ देख सकते हैं लेकिन बीपिंग नहीं दिखती, क्योंकि भाव है। स्लीपिंग नहीं दिखती, कि कोई इंसान सो रहा हुआ लेकिन स्लीप दिखती है क्या? नहीं दिखती। रेसिंग दिखती है क्या? नहीं दिखती। सैड गाने गाऊंगा दिखता है क्या? नहीं दिखता। तो जो चीजें हमें, मतलब जो चीजें दुनिया में होती तो हैं लेकिन दिखती नहीं हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइए अब कॉन्क्रीट नाउन्स।
कॉन्क्रीट नाउन्स कौन सी नाउन होती हैं? यानी जो चीज़ दुनिया में होती भी हैं और हमें दिखती भी हैं, यानी हम अपनी नाक से फील कर सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, आँख से देख सकते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? कॉन्क्रीट नाउन्स। जैसे मैंने बोला ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है? सुंदर है, दिखता है हमको सुंदर, आंखों से परसीव कर पा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है भाई। और मैंने बोला गुड स्मेल, यानी स्मेल देख लो, तो स्मेल क्या है? हम अपनी नोज से क्या कर सकते हैं? फील कर सकते, बता सकते हैं दैट गुड और बैड। आइए, ऐसे ही जिस चीज को हम क्या कर सकते हैं, चलिए अभी इनकी भी लिस्ट दे देता हूँ आपको। ठीक है भाई, तो आपको डिफरेंस क्लियर हो गया, कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मैंने फिर भी करा दिया। कॉन्क्रीट नाउन, ये थे आपके काइंड्स ऑफ नाउन और हमारा नाउन कंपाउंड। तो पहले हमने काइंड्स ऑफ नाउन कंपाउंड खत्म किया, और काइंड्स ऑफ नाउन कितने प्रकार के थे? एक और रह गया है, ये वैसे हम पढ़ चुके हैं अभी। ये क्या है? यही लिखवा देता हूं इसको, नाउन कंपाउंड, यानी नेम, इट इज द नेम, ऐसे लिखो, कंपाउंड नाउन्स कर लो, दीज आर द नाउन्स, these are the name of nouns which is formed by joining two or more nouns and they have its different meaning। डिफरेंट मीनिंग कैसी होती है? जैसे अभी मैंने पढ़ा भी कि सनफ्लावर की मीनिंग, सन अलग है, फ्लावर अलग है, लेकिन सनफ्लावर जुड़ गया तो फूल अलग है, तो उनका मतलब भी अलग होता है। तो कंपाउंड नाउन्स कौन से होते हैं? वो नाउन्स, कंपाउंड नाउन्स उन नाउन्स के नाम होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, दो या दो नाउन्स को जोड़ करके एक नया कंपाउंड बना देते हैं। उसका जो नाम होगा ना, उसको बोलेंगे क्या, ये कंपाउंड नाम है। जैसे सनफ्लावर क्या है, एग्जाम्पल के लिए सनफ्लावर, एक एक दे देता हूँ, ये क्लोज वाला, ये ओपन वाला, सिक्स पैक, चलो वो दे देता हूँ, ये तो ओपन वाला, चलो ये देख लो, सिक्स पैक, फादर इन लॉ, ETC। क्लोज वाले भी होते हैं, बीच में ध्यान नहीं आ रहा, वो लिख देता हूँ। तो ये हो गए आपके क्या, काइंड्स ऑफ नाउन। अब हम कल की क्लास में बात करेंगे किसकी? कल की क्लास में हम बात करेंगे आपके टाइप्स ऑफ नाउन की, जैसे नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल कब कब होते हैं, और फिर सिंगुलर प्लूरल बनाने की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे नाउन की जेंडर की, फिर नाउन नंबर की। नाउन नंबर तो वही है, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है भाई, 1 मिनट रुक जाइए। आज की क्लास वैसे ज़्यादा लंबी हुई नहीं है। अगर हम बात करें किसकी, सिंगुलर और प्लूरल की, तो वो भी कर सकते हैं शायद, है ना। तो चलिए तो कर लेते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं आगे। चलिए अब हम बात करते हैं अपने
आगे ये थे हमारे काइंड्स ऑफ नाउन। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन की। तो ये कितने तरीके के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन्स कौन से नाउन होते हैं? नाउन्स that can be count, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। और ये कौन से होते हैं? जैसे कि इनके नाम ही बता रहे हैं हम, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। नाउन्स that can't be count, जो गिनी नहीं जा सकती। जैसे मैंने कहा पेन, कार, बुक, ट्रैक्टर, बॉय, ETC। अगर हम इन्हें पेन गिन सकते हैं, हम कार गिन सकते हैं, बुक गिन सकते हैं, ट्रैक्टर गिन सकते हैं, बॉय गिन सकते हैं। कितने बॉय? 2 पेन, 3 कार, 5 बुक, 6 टीचर, सॉरी ट्रैक्टर, 7 बॉय। इन्हें क्या कर सकते हैं? हम गिन सकते हैं। जैसे मैंने अब इधर कह दिया मिल्क, जरा मिल्क को गिन के बताओ। नहीं गिना जा सकता। पल्स क्या गिनी जा सकती है? नहीं गिनी जा सकती। सैड, हैप्पी, सोरो, दुख, क्या ये चीजें गिनी जा सकती हैं? तो ये क्या हो जाएंगी? हमारी अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आगे नाउन नंबर की। तो नाउन के 2 ही नंबर हम यूज करते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? सिंगुलर मीन्स अ नाउन हैविंग काउंट 1, एक ऐसी नाउन जिसकी गिनती कितनी हो? 1, तो बोलेंगे कि सिंगुलर है। नाउन हैविंग 1 काउंट, नाउन हैविंग सिंगल काउंट, या फिर जिसके पास कितनी हो? एक ही काउंट हो, सिंगल। और ये क्या होती हैं? नाउन्स हैविंग काउंट्स मोर देन 2, मोर देन 1 भी कर सकते हैं। नाउन्स हैविंग काउंट्स मोर देन 1। और यदि एक से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? प्लूरल, बहुवचन। ये एक वचन, ये बहुवचन, मतलब सिंगुलर और प्लूरल। अगर एक है तो सिंगुलर और प्लूरल बहुत है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैन, तो ये मैन क्या है? एक है, लेकिन इसका प्लूरल होगा क्या? मैन, MEN। तो ये क्या है? बहुत सारे आदमी हैं। अब आगे अगर मैंने लिख दिया क्या? वुमेन, तो वुमेन का क्या होता है? ये तो मैंने लिख दिया भाई।
वुमेन ये सिंगुलर एक औरत है, लेकिन अगर मैंने लिख दिया वुमेन तो ये क्या है, बहुत सारी महिलाएं। अगर मैंने लिख दिया स्वीट तो मिठाई एक है, लेकिन अगर मैंने लिख दिया स्वीट्स तो बहुत सारी मिठाइयाँ। अगर मैंने लिख दिया क्लास तो इसका क्या हो जाएगा, क्लासेस। अब क्या होता है कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ हमारे पर्टिकुलर नियम्स होते हैं। अब ऐसे आपको क्या पता कब ई लगाना है, कब ई लगाना है, कब एस लगाना है या कब ई एस लगाना है। तो ये सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, जिन सेट ऑफ रूल्स को हम करेंगे डिस्कस कल। तो आज की क्लास को मैं यही विराम दूंगा। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, नाउन नंबर पर पहुंच चुके हैं। नाउन नंबर कितने तरीके का होता है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक वचन, यानी एक होगा तो हम बोलेंगे कि सिंगुलर है, और एक से ज्यादा होगा तो बोलेंगे ये प्लूरल है। अच्छा, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं सिंगुलर और प्लूरल, क्योंकि अगर हमें पता होगा कि देखो जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं वही क्या बनते हैं, सब्जेक्ट। और क्योंकि नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट बनते हैं, तो अगर हमें ये पता होगा कि नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, तो तभी तो उनके हिसाब से हम वर्ब यूज कर पाएंगे कि वर्ब सिंगुलर यूज करनी है या वर्ब प्लूरल यूज करनी है। हमें पता होगा कि सब्जेक्ट हमारा यानी नाउन कैसा है, सिंगुलर है, तो हम वर्ब सिंगुलर लगा देंगे। और हमें पता होगा कि सब्जेक्ट जो हमारा नाउन है या प्रोनाउन है वो प्लूरल है, तो हम वर्ब क्या लगा देंगे, प्लूरल लगा देंगे। इसीलिए ये टॉपिक जानना हमारे लिए जरूरी है। तो हम समझेंगे सिंगुलर और प्लूरल के बनाने के क्या क्या रूल्स हैं वो अगली क्लास में। तो यहीं आज की क्लास को विराम देंगे और आप लोगों से विदा लेंगे। चलिए, ध्यान रखिए, अपना रखिए और अपने परिवार का रखिए और अपनी पढ़ाई का रखिए, ताकि आप भी खुश रहें, आपका दिल भी खुश रहे और आपके घर वाले भी खुश रहें। धन्यवाद। राधे राधे।